हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में जैसा कि विदित है महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इसके बारे में हम विधिवत तरीके से चीज़ों को देखेंगे। हम एक क्रम ले रहे हैं जिस क्रम में हमने पहला जो आपका बेसिकली जो 3 सीआरपीसी और आईपीसी और इंडियन एविडेंसेस एक्ट में जो संशोधन हुए हैं उसको लेकर के हम वीडियो बना चुके हैं। और अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पारित किया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पॉइंट्स है उसको, है ना, समझिएगा। इस चीज़ को कह रहा है कि देश की संसद के नए भवन में स्थानांतरण के लिए 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच, है ना, क्या हुआ इस बीच में, तो वो चीज़ आप समझिएगा। बुलाए गए सत्र से पहले ही इतिहास रचते हुए लोकसभा एवं विधानसभा सभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित, देखिए आप याद रखिएगा, इसमें यूनियन टेरिटरी और दिल्ली को इंक्लूड करते हुए महिलाओं को 33% की जो सीटें हैं वो आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, इसको पारित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि यह विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन था। याद रखिएगा 128 नंबर का ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये संशोधन बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, है ना, ये था आपका। और बेसिकली 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है ये। 106 आप पढ़ते हैं, 105, 105 अब तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट थे वो थे, अभी ये बढ़ चुका है, याद रखिएगा 106 जो है आपका संविधान संशोधन अधिनियम बना है। ये संसद के दोनों सदनों से पारित किया जाता है इसको, और काफ़ी डिस्कशन के बाद इसको जो है पारित कर दिया जाता है। इस आरक्षण के नई जनगणना परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। मतलब यह जो आरक्षण है, अभी जो जनगणना चल रही 2021 में डाटा आने थे, ड्यू टू कोरोना पैंडमिक डाटा नहीं आ पाए, तो जो परिसीमन होगा उसके बाद, यानी जब आरक्षण के कई जो जनगणना है, नई जो जनगणना आएगी 2021 की, जो अब 23-24 में 24 में जब भी आएगी, तो जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है इसको जो है इस परिसीमन के बाद ही इसको प्रभावी होने की, इस अधिनियम के प्रभावी होने की बात की गई है। इसमें एससी और एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए अलग से आरक्षण के प्रावधान नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, अलग से उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में देखेंगे नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो कह रहा है कि अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 131 सीटें पहले से ही इन दो वर्गों के लिए आरक्षित हैं। आप जानते हैं कि आर्टिकल जो आपका बेसिकली है आर्टिकल 1303, है ना, याद रखिएगा, इसमें 131 जो है एससी प्लस आपकी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित की जा चुकी हैं। इन आरक्षित सीटों में ही एससी और एसटी महिलाओं के लिए 33% की सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित रहेंगी। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि जो आपका 33% वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, इसमें भी जो एससी और जो एसटी की महिलाएं हैं, उन 1/3 में से 1/3 जो है इनके लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 454 दो मतों के भारी बहुमत से लोकसभा ने इसे, अब देखिए 454 और 2 मतों के भारी बहुमत से लोकसभा ने इसे 20 सितंबर 2023 को पारित कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो AIMIM जो है ही इसके विरोध में रही। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक अगले दिन ही 21 सितंबर को राज्यसभा ने सर्वसम्मत से पारित कर दिया। आप देखिए इधर आपका 20 सितंबर को लोकसभा से, और आपका इधर से राज्यसभा से जो है 21 सितंबर से ये पारित हो गया सर्वसम्मत से। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपना अनुमोदन दे दिया 29 सितंबर को। याद रखिएगा 29 सितंबर को उन्होंने अपना अनुमोदन दे दिया। साथ ही यह कानून का रूप ले लेता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें कह रहा है कि राज्यसभा में उपस्थित 214 सदस्यों में से 21 सितंबर को विधेयक के पक्ष में मतदान किया। मतलब
214 सदस्यों ने 21 सितंबर को विधेयक के पक्ष में मतदान किया और 128वें संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल जो था वो दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात संसद के सत्र में उसको एक दिन पूर्व ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 27 वर्ष से बहुत लंबे टाइम पीरियड से ये चला आ रहा था महिला आरक्षण बिल जो विधेयक था बेसिकली, और ये संसद में पारित नहीं हो पाया था। तो महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलाने के सर्वप्रथम एच.डी. देवगौड़ा, ये एच.डी. देवगौड़ा ये प्रधानमंत्री थे। इनकी जो पार्टी का नाम है यूनाइटेड फ्रंट थी और ये 21वां यानी 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आए थे 1996 में, कि लोकसभा में प्रस्तुत किया था इन्होंने। मतलब ये जो संशोधन विधेयक है ये 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जहां सरकार को समर्थन नहीं मिला। 13 पार्टियों में से कुछ पार्टियों ने विरोध के चलते स्थायी रूप से जो है जो स्थायी समिति को जो है संदर्भित कर दिया गया था। कालांतर में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में बहुत जोर लगाया कि हम इसको पारित करा दें, लेकिन नहीं करा पाए। 99 में भी किया, 2002 में, 2003 में, लेकिन असफल रहे। प्रयास क्या रहे, असफल रहे। फिर देखिए बाद में मार्च 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 9 मार्च 2010 को 108वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पारित हुआ, किंतु लोकसभा में मतदान नहीं हो सका। याद रखिएगा कि जो मनमोहन सिंह सरकार है उसने भी 2010 में प्रयास किया, लेकिन लोकसभा में तो ये देखिए आपने 108 जो है संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आए थे, लेकिन ये 2/3 बहुमत से पारित तो हुआ, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इस तरीके से ये भी आपका असफल ही माना जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो 106वां संविधान संशोधन यानी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये आपका लाया गया, और इसमें जो है नई परिसीमन जब जनगणना हो जाएगी, नई जो है डाटा आ जाएंगे, तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि अधिनियम को लागू होने की स्थिति में लोकसभा की जो 543 सीटें होंगी उसमें 181 सीटें राज्य विधान सभाओं के कुल जो है 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी मौजूदा स्थिति में। और फिर कह रहे हैं कि राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 श्रेणियों में सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। नंबर 1 सामान्य श्रेणी, नंबर 2 अनुसूचित जाति यानी SC, और नंबर 3 ST। इन तीनों में ही श्रेणियों में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन के नए प्रावधान किए जाएंगे। संविधान संशोधन अधिनियम में जो है ये किया गया है। इस प्रकार लोकसभा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 131 सीटों की 1/3 सीटें यानी 1/3 सीटें जो है 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए परिसीमन में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। अब आप याद रखिएगा जो बेसिकली दिल्ली विधानसभा है उसमें भी जो है ये चीज़ें लागू होंगी, और अन्य जो है आपकी यूनियन टेरेटरीज में आपको ये पुदुचेरी में देखने को नहीं मिलेगा। और ये आरक्षण 33% का जो आरक्षण है ये 15 वर्षों के लिए जो है प्रावधान किए गए हैं कि 15 वर्षों तक आगे देखा जाएगा, अगर फिर उसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि अगर वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इन सब चीज़ों को विजुलाइज कर पाए होंगे और आसानी से चीज़ें समझ पाए होंगे। थैंक्स।